गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ गद्य खंड का एक पाठ है। पाठ का नाम है धर्म की आठ। यह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित एक निबंध है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अमर है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के बारे में बताया है जो धर्म की आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। ഈ പാഠത്തിനകത്ത് ഗണേശ് ശങ്കർ വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. जो धर्म की आड़ लेकर മീൻസ് മതത്തിൻ്റെ മറവിൽ जनसामान्य आपस में लड़ाकर ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोग जितने होते हैं उतने भी अन्य देशों में भी होते हैं। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। तो हम पाठ में प्रवेश करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 63। पाठ का नाम है धर्म की आड़। सब ध्यान से देखिए, पहले मैं वाचन करती हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। इस समय देश में धर्म की धूम है। इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम मीन्स स्मोक, पुगा। इस समय देश में क्या है? इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर। उत्पाद मीन्स उपद्रव या लड़ाई झगड़ा। यह किए जाते हैं किसके नाम पर? धर्म और ईमान के नाम पर। ईमान मीन्स सच्चाई। धर्म और ईमान के नाम पर उत्पाद किए जाते हैं और जिद की जाती है। जिद मीन्स दुराग्रहം। जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। അന്നേരം എന്താണ്? ലടായി झगड़े ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ്? धर्म और ईमान के नाम पर होते हैं और जिद भी धर्म और ईमान के नाम पर भी होते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ मीन्स हिंदू या मुसलमान। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने ഉണ്ടോ? ഇവർക്ക് എന്താ ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയൊന്നും അറിയത്തില്ല. ധർമ്മ और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। उबल पटना मीन्स എന്താണ്? उबल पटना गुस्सा करना ഉണ്ടോ? ദേഷ്യം പിടിക്കുക. आपस से बाहर होना, गुस्सा होना, ദേഷ്യം പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യാങ്കൾ നടത്തുക. और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയേ? जान दे लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. अर्थात हिंदू और मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना ही धर्म के नाम पर मार मिटने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है. देश के सभी शहरों का यही हाल है. हाल मीन्स अवस्था. उबल पटने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर
जुट जाता है എന്താ പറ്റിയെന്ന് നോക്കിയേ ऊपर पढ़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है साधारण आदमी इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं दूसरे लोग क्या करते हैं उसे जिधर जोत देते हैं जिधर जोत देते हैं जोत लेना मीन्स किसी काम में लगाना इसका मतलब है किसी काम में लगाना जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है മറ്റുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എന്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरसे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़पन कायम रहे यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरसे पढ़े लिखे लोगों का यथार्थ दोषी कौन है यथार्थ दोष या गलती व्यक्ति कौन है कुछ चलते पुरसे മീൻസ് എന്താണ് ചലത്തെ പുരസെ മീൻസ് ചാലാക്കാത്മി കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പഠേ ലിഖേ ലോഗോं का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो मूर्ख लोगों की मूर्ख മീൻസ് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു उनकी शक्तियों और उत्साहों का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिले मीन्स मूर्ख इस मूर्ख लोगों के बल के आधार पर उनका नेതൃത്വ और ബെടപ്പൻ കായം രഖേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അതായത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കാരണം ഇവർക്ക് അവരുടെ നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ബെടപ്പനും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ് കിട്ടുന്നത് ബെടപ്പൻ മീൻസ് എന്താ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക താൻ വലുതാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ബെടപ്പൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है सुगम है फी അതിനുവേണ്ടി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना ही सबसे सुगम मार्ग है सुगम है फी കണ്ടോ सुगम मीन्स എന്താ आसान काम है यह एक साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है സാധാരണ സെ സാധാരണ ആത്മീയ തക്ക് കെ ദിൽ മീൻസ് എന്താണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് യഹ് ബാത് അച്ഛി തരഹ് ബൈठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना ही उचित है धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण देना ही उचित है साधारण आदमियों की विचार है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण देना ही उचित है बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है लकीर पीटते रहना മീൻസ് റൂട്ടി കാ പാലൻ കർണ അതായത് ആചാരപ്രകാരമുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക അതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ലക്കീർ पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है साधारण आदमी लकीर पीटते रहना ही अपना धर्म मानता है उसके इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उड़ा रहे हैं बेजा मीन्स എന്താണ് बेजा मीन्स गलत बेजा फ़ायदा उड़ा रहे हैं उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हुए अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है पाश्चात्य देशों में ധനി ലോഗോങ്കി ധനി ലോഗ് മീൻസ് എന്താണ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഗരീബ് മസ്ദൂരോങ്കി ചോപ്പടിയോങ്ക മസാത്ത് ഉടാത്തി ഹുയി ഗരീബ് മസ്ദൂരോങ്കി ചോപ്പടിയോങ്ക മസാക്ക് ഉടാത്തി ഹുയി അട്ടാളികായെ മീൻസ് ऊंचे मकान आकाश से बातें करती है आकाश से बातें करना मीन्स बहुत ऊंचा तक जाना मैंने पाश्चात्य देशों में धनी लोग गरीब मजदूरों की ചോപ്പടിയോं का मजाक उड़ाती हुई അട്ടാളികായെയും ആകാശത്തെ ബാത്തേ കർത്തി ഹെ അതായത് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നു गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे
ഗരീബോं കി കമായി ഹി സെ വേ മോട്ടെ പടുത്തെ ഹേ. ഗരീബോं की കമായി സെ കണ്ട അവരുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് കാരണമാണ് എന്ത് വേ മോട്ടെ പടുത്തെ ഹേ. മോട്ടെ മീൻസ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മീനിങ് എടുക്കാം അമീർ എന്നുള്ള മീനിങ് എടുക്കാം. അവരെന്തായി തീരുന്നത് ധനവാന്മാരായി തീരുന്നത്. और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे. भयंकर अवस्था है. इसी के कारण साम्यवाद बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ. इसके कारण साम्यवाद मीन्स എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ കാൾ മാർക്സ് द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है. കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം കാറൽ മാർക്സ് द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य क्या है विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है. और बोल्शेविज्म सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था. सोवियत यूनियन में सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था का नाम है बोल्शेविज्म. हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर नहीं है. हमारे देश में इस समय धनपतियों मीन्स पैसे वालों का इतना शोर नहीं है. यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं. हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वार्थ मीन्स अपना हित की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं. गरीबों का धनाढ़यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार यहाँ है बुद्धि पर मार. गरीबों का धनाढ़यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है. धनाढ़यों मीन्स धनवानों मीन्स पैसे जिसके पास अधिक पैसा होने वाले द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार लेकिन यहाँ तो बुद्धि पर मार. वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है. वहाँ क्या करता है धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है. धन दिखाकर പണം കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരോടോं को കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ വശ് में किया करता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है. എന്നിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. जोत दिया जाता है. यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना फिडाना. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म और ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना फिडाना. പിന്നീട് അവർ സ്വാർത്ഥ സ്വന്തം കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं. अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं. മൂർഖ ബേച്ചാരെ ധർമ്മ കി ദുഹായിയാൻ ദേത്തെ. മൂർഖ വിട്ടികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മ കി ദുഹായിയാൻ ദേത്തെ. ദുഹായിയ മീൻസ് എന്താ ധർമ്മ കി നാം ലേക്കർ കാം കർത്തെ ഹൈ और दीन दीन चिल्लाते हैं. अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആസൻ ഊഞ്ച കർത്തേ അവർ ഉൻക ബൽ ബഡാത്തേ ഹേ. കണ്ടോ അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നത്. धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए. धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए क्या क्या होनी चाहिए സാഹസ് ദൃഢത और ഉദ്യോഗ ഹോന ചാഹിയെ. ഇത് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സാഹസ് അതുപോലെ തന്നെ ദൃഢത और ഉദ്യോഗ മീൻസ് എന്താണ് ജോലി ഉദ്യോഗ भी होना चाहिए. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में
നിത്യപ്രതി ബഡ്ത്തെ ജാനെ വാലെ ഝഗഡെ കം ന ഹോങ്കെ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഭാരത് വർഷമേ, അതായത് ഭാരതത്തിൽ നിത്യപ്രതി ബഡ്ത്തെ ജാനെ വാലെ ഝഗഡെ കം ന ഹോങ്കെ, ദിവസം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വഴക്കുകളൊന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? കം ന ഹോങ്കെ, ഒട്ടും തന്നെ കുറവ് ആകത്തില്ല. धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो. धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट मीन्स तड़सम, रुकावट न हो. जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे. धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उड़ाने का साधन हो. वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने. धर्म किसी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता मीन्स स्वतंत्रता को छीनने का साधन न बने. आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആപ്കാ മൻ ചാഹെ ഉസ് തരഹ കാ ധർമ്മ ആപ് മാനെ, താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം എന്ത് ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने. दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो. दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए, टकरा जाना मीन्स എന്താ? കൂട്ടിമുട്ടുക, ഉണ്ടോ? ഏറ്റുമുട്ടുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो. यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए. यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हो, ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? സബർദസ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ടാങ് അടാത്തേ ഹോത്തോ, ടാങ് അടാന മീൻസ് എന്താ? रुकावट पैदा करना, എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए. उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध, स्वाधीनता मीन्स എന്താ? स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाए. देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया. देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, देश की स्वाधീനത के लिए, देश की സ്വതന്ത്രത के लिए, നമുക്കറിയാം ആ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്ത സമയമാണല്ലേ. देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मीन्स पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना. पैगंबर ആരാണ്? पैगंबर മീൻസ് പ്രവാചകൻ. അതുപോലെ തന്നെ ബാദഷാഹ് का പ്രതിനിധി ഹോന, ചക്രവർത്തിയുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധി. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? ഖിലാഫത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ മുല്ല, മൗലവിയും और धर्माचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया. ആ സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു? പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था. अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है. ആ സമയത്ത് എന്താണ്? हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പുറമോട്ടായിരുന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना ही पड़ रहा है. देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया. देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने, സ്വാതന്ത്ര്യ സംഗ്രാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ? സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. കേട്ടോ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ആര്? मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया. मौलाना अब्दुल बारी एक मुसलमान का नाम है और शंकराचार्य हमें मालूम है शंकराचार्य. देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया. और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है. हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെയൊക്കെ ഫലം എന്തായിരുന്നു നോക്കി. ഈ സമയം हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी
और इनके से लोगों की ശക്തിയാ ഹമാരി ജഡ് ഉഖാടനെ മീൻസ് എന്താ നമ്മളെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദേശമേ മസ്ഹബി ദേശത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മസ്ഹബി മീൻസ് ധർമ്മവിശേഷ സംബന്ധ രഖ്നേവാല. അവർ പാഗൽപ്പൻ അവർ പ്രപഞ്ച മീൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ അതായത് ചതി. അവർ ഉത്പാദം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലഡായി ചകട കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യം വാർത്തെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മാത്രമേ ഇത് സഹായിച്ചുള്ളൂ. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सब एक पाठ ध्यान से पढ़िए. धन्यवाद.